बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बूटस्ट्रैप के बारे में जिक्र करेंगे। तो शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसकी थोड़ी सी वर्जन हिस्ट्री चेक करेंगे। फिर हम लोग उसको अटैच करेंगे अपनी HTML के साथ और उसकी 2-3 क्लासेस का जिक्र करेंगे, जिसमें कंटेनर फ्लूड और कंटेनर रोज ग्रिड सिस्टम वगैरह, इनका हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बूटस्ट्रैप होता क्या है। तो बूटस्ट्रैप एक फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, CSS का फ्रेमवर्क है, जो कि हमें फास्ट वेबसाइट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अंदर हमारे पास HTML भी इंक्लूड होती है। ऑलरेडी हमारे पास हर चीज़ बनी होती है, हमारे पास बटन्स बने होते हैं, हमें टेबल्स फॉर्म्स, हमें हर चीज़ जो है वो नेविगेशन हेडर फूटर, ये बनी बनी चीज़ें मिल जाती हैं। हम लोगों ने सिर्फ उसको अटैच करके अपने डिज़ाइन के मुताबिक स्टाइल करना होता है। ठीक है, ये हमें काफ़ी ईजीनेस दे देती है, क्योंकि जितनी CSS हमें खुद से करनी पड़ती है उससे कई से कम इसको यूज़ करने के बाद हमें खुद जो है ना वो बहुत कम CSS करनी पड़ती है, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपनी सारी CSS हमें प्रोवाइड की होती है। ठीक है, बूटस्ट्रैप की जो वर्जन हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले इसका वर्जन 3 चल रहा था, अभी फिर वर्जन 4 आ गया। बूटस्ट्रैप 4.5 प्लस एक अर्से तक चली है और अभी बीटा वर्जन में बूटस्ट्रैप 5 भी आ चुकी हुई है। लेकिन हम जो है वो बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 के दरमियान में रहेंगे। हम लोग बूटस्ट्रैप 5 पे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी नई नई आ रही है, उसमें काफ़ी सारे बग्स हैं, काफ़ी सारे एरर्स हैं। तो जैसे वो थोड़ी सी पुरानी होगी तो हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग बूटस्ट्रैप को अटैच कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप के ना, बूटस्ट्रैप 4 सर्च करता हूँ। तो सबसे पहली वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं getbootstrap.com। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ ये शो हो जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ से चाहें तो वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 अल्फा 3.7 और इस तरह के सारे। मैंने अभी बूटस्ट्रैप जो है ना 4.0 सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, इसको अटैच करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसकी जो CDNs हैं इसको एज इट इज उठा के वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए हम लोग इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कंपाइल्ड CSS और JS की कुछ फाइल्स हमें मिल जाती हैं। हम लोगों ने इनको बस अपनी फाइल्स के अंदर, HTML फाइल के अंदर अटैच करना होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोग चाहें तो लाइव भी कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो डाउनलोड करके भी इसको अटैच कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो हम लोग इसको डाउनलोड करके यूज़ करेंगे। ओके, अभी मैं अपने फोल्डर में आता हूँ डाउनलोड्स में। तो यहाँ मुझे ये फोल्डर नज़र आ गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अपने क्लास के फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये फोल्डर यहाँ पे बन गया। ओके, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताता चलूँ कि जब भी हम लोगों ने वेबसाइट बनानी होती है तो हमारे पास एक फोल्डर हायरार्की होती है, जिसको फॉलो करना होता है हमें। ठीक है, उस फोल्डर हायरार्की के अंदर हमने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए होते हैं और उन फोल्डर्स के अंदर ही हम लोग अपनी जो वेबसाइट है उसको स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं एसेट्स के नाम से। ठीक है, मैंने फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर मजीद 3 फोल्डर में बनाऊंगा। एक CSS फोल्डर बनाऊंगा, तो फोल्डर मैंने और कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। एक बन जाएगा JS फोल्डर और एक बन जाएगा इमेजेस फोल्डर। मैं सिंपली IMG लिख रहा हूँ। अच्छा, ये 3 फोल्डर्स क्या करेंगे, इन 3 फोल्डर्स के अंदर, एक फोल्डर के अंदर हमारी CSS की फाइल्स आएंगी, एक फोल्डर के अंदर हमारी इमेजेस आएंगी, एक फोल्डर के अंदर हमारी JS की फाइल्स आएंगी। ठीक है, और जो हमारी मेन फाइल होती है जो क्रोम में हम ओपन करते हैं उसको हमेशा हम लोग इंडेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, index.html का नाम देते हैं। index.html और style.css फिलहाल मैं बाहर रख रहा हूँ, जबकि जो हमारी इमेजेस थी, ये सारी इमेजेस, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, हमारी जितनी भी इमेजेस वगैरह होंगी वो हम लोग इस फोल्डर में सेव किया करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग वर्क करते हैं बूटस्ट्रैप पे। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास 2 फोल्डर्स और आ गए, एक JS का फोल्डर आ गया और एक CSS का फोल्डर आ गया। ठीक है, अब ये सारी फाइल्स हैं, ये हमें बूटस्ट्रैप ने जो है ना प्रोवाइड की हैं। हमें इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक फाइल चाहिए होती है, वो बूटस्ट्रैप मिन की। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कट कर रहा हूँ और यहाँ पे CSS के फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है,
सिमिलरली जेएस के फोल्डर में हमें जो है ना बूटस्ट्रैप मिन की जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की वो चाहिए होती है, तो मैं मिन को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जेएस के फोल्डर में इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, हमने मिन का क्यों निकाला? मिन का मतलब होता है, मिन की फाइल हम लोगों ने निकाली है तो मिन का मतलब होता है मिनीफाइड। इसके अंदर जितनी भी लाइन लिखी होगी, कोड लिखा होगा, वो मिनीफाइड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ जी, ये देख सकते हैं आप, तो ये सारी की सारी जो है ना ये स्टाइलिंग हुई हुई है। जो हम लोग लाइंस में लिखते थे ये सारी स्टाइलिंग वो उन्होंने खुद से हमें करके प्रोवाइड की हुई है। हमें खुद से ज़्यादा स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, हम लोगों ने इसकी क्लास पकड़नी है, इस क्लास को यूज़ करना है और अपनी स्टाइल अपने जो डिव है उसके अंदर क्लास यूज़ करके उसको स्टाइल कर लेना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें एक फाइल और की जरूरत पड़ती है, इसको हमें अब जरूरत नहीं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। एक हमें जे क्वेरी की फाइल की जो है ना वो जरूरत पड़ती है, तो हम लोग जे क्वेरी की फाइल भी डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले jquery.com की वेबसाइट है, इसमें ओपन करेंगे। यहाँ भी आप लोग ये टैब दे सकते हैं डाउनलोड, इसको मैं क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और जो है वो सामने लिंक्स आ गए। यहाँ पे डाउनलोड कंप्रेस एंड प्रोडक्शन डायरेक्टरी। ठीक है, हम लोगों ने कंप्रेस करनी होती है, कंप्रेस वाली जो फाइल होती है उसको हमेशा रखना होता है। कंप्रेस वाली फाइल से क्या होता है कि हमारे पास एक्सेस स्पेसेस वगैरह खत्म हो जाती हैं, हमारी वेबसाइट की स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। तो अभी मैं ये सारा कोड कॉपी करूँगा, नोटपैड की फाइल मैंने ओपन की, इसमें मैंने ये सारा कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इस फाइल को मैं सेव करके इसका नाम रख दूंगा jQuery.js। इसको मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने एसेट्स के अंदर जेएस के फोल्डर के अंदर इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास दो फोल्डर्स आ गए हैं, दो फाइल्स आ गई हैं, एक बूटस्ट्रैप मिन की और एक jQuery की। जब भी हम लोगों ने बूटस्ट्रैप मिन की फाइल को रन करना है उसके लिए हमें jQuery की जो फाइल है वो लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं कि हम लोग अपनी फाइल्स को अटैच कैसे कर सकते हैं। ओके जी, तो ये, हाँ जी, ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ और ये हमारा फोल्डर है। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और जो ये फाइल थी इसको भी कर लेता हूँ। अच्छा, अभी हमें एक चीज़ और समझनी होती है, यहाँ पे जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, ये दो फोल्डर अब हमारे लिए बेकार है, तो मैं इन दोनों को जो है ना वो डिलीट कर रहा हूँ। जितनी भी हमारी ये दोनों फाइल्स हैं, CSS बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल है, ये हमारे पास JS की फाइल है, इन सारी फाइल्स को हम लोगों ने एडिट नहीं करना। ये डिफ़ॉल्ट जैसी फाइल्स उन्होंने हमें दी हैं, हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। हम लोग सिर्फ अपनी जो दो फाइल्स हैं उन्हीं को ही एडिट करके ये सारा काम करेंगे। ओके, ये सारी CSS वगैरह हम लोगों ने की थी, अभी मैं इसको मैं डाल ख़त्म नहीं कर रहा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैं इस मेटा टैग के बाद अपनी style.css जो हम लोगों ने अटैच की हुई है, इससे पहले एक और लिंक का टैग बना के उसके अंदर मैं अपनी जो फाइल है उसका, जो बूस्टअप की फाइल है उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी बूस्टअप की फाइल एसेट के अंदर CSS के अंदर पड़ी हुई है, तो हम लोग पूरा पाथ देंगे। सबसे पहले एसेट्स का फोल्डर हम लोगों ने लिखा, उस फोल्डर के अंदर हमारे पास CSS का फोल्डर पड़ा हुआ है, CSS के फोल्डर के अंदर हमारे पास bootstrap.min की फाइल पड़ी हुई है, तो CSS का फोल्डर /bootstrap.min.css की फाइल मैंने यहाँ पे अटैच करा ली। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा पाथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो हमारी HTML की फाइल थी और जो CSS की फाइल है वो दोनों सेम फोल्डर में पड़ी हुई हैं। जब हमारे पास ऐसा कोई काम हो जिसमें सेम फोल्डर में चीज़ें पड़ी हों, हम लोग पाथ नहीं देते, सिंपल फाइल का नाम लिख देते हैं, वो अटैच हो जाती है। जब हमारे पास दूसरे फोल्डर में फाइल पड़ी हो तो हमने पूरे फोल्डर का जो है ना वो पाथ बताना होता है। तो सबसे पहले एसेट का फोल्डर बताया मैंने, एसेट के फोल्डर के बाद CSS का फोल्डर और उस फोल्डर के अंदर bootstrap.min.css की फाइल पड़ी हुई थी, वो मैंने अटैच करवा दी। ओके, जो CSS की फाइल्स होती हैं वो हमेशा हेडर में हम लोग हेड टैग के अंदर अटैच करवाते हैं, और जो जेएस की फाइल्स होती हैं वो हमेशा हम लोग बॉडी से पहले फुटर में अटैच करवाते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें कि जैसे ही जब हम लोगों ने CSS की फाइल अटैच करवानी है तो हम लोगों ने लिंक का टैग यूज़ करना है, तो फिर जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करवानी है तो हम लोगों ने उसके लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना होता है। स्क्रिप्ट का टैग हम लोग यूज़ करेंगे।
जी स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम लोग अपनी इस फाइल का पाथ दे देंगे जो फाइल हम लोगों ने अटैच करवानी है। तो ऊपर हम लोगों ने अपनी जेएस की फाइल, जो जेक्यूरी की फाइल बनाई थी, हम लोग ऊपर अटैच करवाएंगे। ठीक है, और नीचे हम लोग अपने जो bootstrap.min.js की फाइल है उसको अटैच करवा देंगे। ठीक है, अभी मेरी हमारी जो फाइल्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं। अभी मैं अगर आप लोगों को यहाँ दिखाऊं तो आई थिंक एरर आया है, उसको देख लेते हैं क्या एरर है। अगर मैं इन दोनों को फिलहाल ख़त्म करूं तो ओके जी, एरर हमारे पास कुछ इस तरह का है कि हमने अपनी फाइल का नाम चेंज किया था index.html, जबकि यहाँ हमारे पास जो है वो वही फाइल ओपन है। तो मैं जो index.html की फाइल है उसको ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी इमेजेस आप लोग देख सकते हैं सारी गायब हो गई हैं। वो क्यों हुई हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी इमेजेस का वो जो पाथ है वो चेंज कर दिया हुआ है। मैं अगर यहाँ पे सेम वही assets/img और आगे दुबई, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही पाथ लिखूंगा assets images और istanbul.jpg, और यहाँ पे भी हम लोग वो पाथ चेंज करके assets images और तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया। ये इमेज हमारे पास वापस आ गई है। बैनर की इमेज नहीं आई, बैनर की इमेज के लिए हमें CSS में जाना पड़ेगा, और CSS के अंदर जहाँ पे हमने वो इमेज दी थी जी, ये बैनर की इमेज है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा पाथ जो है ना एसेट्स इमेजेस और बैनर लिख देंगे। तो हमारी बूस्टअप की जो है वो जो हमारी इमेजेस थी वो वापस हमारे पास शो हो गई। ओके, आज के लिए हम लोग थोड़ा सा अभी हम लोग क्या करते हैं कि मैं ये सारा डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कार्ड वगैरह बनाए थे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग नए सिरे से इंशाल्लाह काम स्टार्ट करेंगे। बूस्टअप के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग चीज़ें अपनी ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्या चीज़ें हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग सिंपली इसको मैंने ख़त्म कर दिया, और इसमें भी मैं ये सारा कुछ ख़त्म कर रहा हूँ सिवाय ऊपर जो हम लोगों ने गूगल फोन अटैच किया था उसको ख़त्म नहीं कर रहा क्योंकि वो हमें चाहिए, तो बाकी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर में क्या फ़र्क होता है। कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर दो क्लासेस हम होती है हमारे पास। हम लोगों ने जब कंटेनर फ्लूइड जब हम लोगों ने फुल विड्थ यूज़ करनी होती है, अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास ये जो बैनर है ये फुल विड्थ में है। ठीक है, 100% विड्थ में है। तो ये हमने जो है हमारे पास जो क्लास हम लोग इसलिए फुल विड्थ के लिए यूज़ करेंगे वो कंटेनर फ्लूइड की होगी। ठीक है, और जो कंटेनर क्लास होती है वो एक स्पेसिफिक विड्थ के लिए, फिक्स विड्थ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिव होती है वो, उसमें खुद से उन्होंने मीडिया क्वेरीज लगा के खुद से सारी सेटिंग की होती है कि इतनी विड्थ पे इस क्लास की जो विड्थ है वो इतनी हो जाए, इतनी विड्थ पे इस क्लास की जो साइज़ है वो उतना कम वगैरह हो जाए। इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। ऐसे हम लोग ग्रिड सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा सा, ग्रिड सिस्टम क्या होता है इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली इंशाल्लाह यूज़ करके देखेंगे। हमारे पास किसी भी वेबसाइट के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, उन 12 कॉलम्स के अंदर हम लोगों ने रह के काम करना होता है। ठीक है, लाइक अभी देखा जाए तो ये जो हमारा बैनर है ये 12 कॉलम्स के अंदर बना हुआ है। ठीक है, जबकि जो हमारे ये 3 कार्ड्स हैं ये बने ये भी 12 कॉलम्स के अंदर ही हुए हैं, लेकिन हमने इन 12 को 3 पे डिवाइड कर दिया, यानी कि एक कार्ड हमारा 4 कॉलम्स में बना हुआ है। ठीक है, हमने बनाना उतना ही है, हमने बनाने 12 कॉलम ही होते हैं, लेकिन हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक अगर हमें 2 कॉलम्स चाहिए, यानी कि इस एक स्क्रीन के अंदर आधा क्षैतिज चाहिए आधा इधर चाहिए, तो हम लोग उसके लिए 6 के 2 कॉलम यूज़ कर लेंगे। और जैसे यहाँ हमने 3 यूज़ किए हैं तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम कॉल 4 यूज़ करके इसको यूज़ कर लेंगे। अगर हमें 4 चाहिए तो हम लोग इसी तरह 4 कॉलम यूज़ करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डिपेंड है, हम लोगों ने 12 कॉलम पूरे करने होते हैं किसी भी तरह। अगर हमें
2 कॉलम छोटे चाहिए, 1 कॉलम बड़ा चाहिए, तो हम लोग 1 कॉलम 6 को कर लेंगे और 2 कॉलम बाकी 3-3 के करके हम लोग 12 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आ जाएगी। आज के लिए हम लोग इतना ही, इसको स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग इसको प्रैक्टिकली सारा करेंगे और जो नेक्स्ट हमारी इसमें पूरी वेबसाइट भी हम लोग बनाएंगे। हमें बनाए हम लोग देखेंगे हम लोग बनी बनाई नैव बार कैसे यूज़ कर सकते हैं, बनी बनाई टेबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारा कुछ इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकली करके इसको देखेंगे।